देखो 18 नंबर का एग्जांपल है इंटीग्रेशन कॉस ऑफ 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x dx है। इसके लिए हमारे पास आइडेंटिटी कॉस ऑफ 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ x, यानी आइडेंटिटी कैसी थी देखो, साइन स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया, उसे रीअरेंज किया। तो अब देखो इंटीग्रेशन में ये लिख दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स ए प्लस 2, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ एक्स और डी एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स ए। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स ए। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स क्या होता है, और सिक्स इंटीग्रेशन सिक्स स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स ए। इंटीग्रेशन सिक्स स्क्वायर ऑफ एक्स क्या होता है, tan ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। बस इतना ही। और देखो 19 नंबर का एग्जांपल है 1 अपॉन साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस क्यूब ऑफ एक्स और इंटीग्रेशन ये हो जाएगा dx। अब इसे कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन इंटीग्रेशन में ये साइन ऑफ एक्स से एक टर्म क्या हो जाएगी, 1 अपॉन सॉरी ये कॉस ऑफ एक्स से एंड ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स से। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स से 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, सेक्स स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स से। तो देखो इंटीग्रेशन अब हमारे पास क्या है, 1 अपॉन साइन ऑफ एक्स से 1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स फिर से क्या हो जाएगा, और सेक एक्स इंटू ये हो जाएगा सिक्स स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स से। तो साइन एक्स क्या होता है देखो, टैन ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस ऑफ एक्स होता है। तो हमें चाहिए साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, और टैन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। तो साइन एक्स को हम कैसे लिखेंगे, और यानी 1 अपॉन साइन एक्स एंड ये 1 अपॉन हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन और टैन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स इंटू ये क्या हो जाएगा, और सेक क्यूब ऑफ एक्स एंड डी एक्स। तो अगेन ये 1 अपॉन टैन एक्स एंड ये हो जाएगा और सेक रेस टू 4 ऑफ एक्स एंड डी एक्स से। तो इसे कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक रेस टू 4 ऑफ एक्स एंड ये हो जाएगा tan एक्स एंड डी एक्स से। और फिर से हम इसे कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक टर्म जाएगी सेक्स स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू टैन ऑफ एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स से। तो हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे। देखो अब सब्स्टिट्यूशन कैसे यूज़ होगा, अगर हमने t इज इक्वल टू टैन ऑफ एक्स पुट किया तो उसका डी टी हमें क्या मिलेगा, सेक्स स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स से। ठीक है, और सेक्स स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो बस यही हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या है हमारे पास डी टी है, तो ये लास्ट में लिख देंगे। और सेक्स स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमने क्या लिया है, 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ एक्स, और 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ एक्स। तो एक ब्रैकेट में क्या जाएगा, 1 प्लस और टी का स्क्वायर, और tan एक्स क्या है हमारे पास टी। अब देखो इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ टी डिवाइड में, तो ये सभी को डिवाइड 1 अपॉन टी प्लस ये टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी, ये हो जाएगा टी एंड ये डी टी। अब इंटीग्रेशन सबको लगा दो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी की वैल्यू है हमारे पास tan ऑफ एक्स एंड प्लस ये हो जाएगा और tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई टू एंड प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब देखो 20 नंबर का एग्जांपल क्या है, कॉस ऑफ 2x अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर है। तो कॉस ऑफ 2x को कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। क्योंकि हमारे पास ये आइडेंटिटी देखो, कॉस ऑफ 2a का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कॉस स्क्वायर ऑफ ए माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ए, ये यूज़ किया हमने यहाँ पे। डिवाइडेड बाय ये क्या है, ब्रैकेट को ओपन कर दो, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, नहीं इसे इसे नहीं देते हम, कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx। तो इंटीग्रेशन में क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसे कैसे होगा, कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स एंड एक ब्रैकेट में जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स एंड डिवाइडेड बाय और ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स और ब्रैकेट का स्क्वायर है और ये डी एक्स है। तो एक टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी यहाँ से। तो इंटीग्रेशन ऑफ बचा क्या, कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स और डी एक्स से। अब हम देखो यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। इसके लिए कॉस ऑफ एक्स के लिए अगर हमने टी इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स पुट किया तो इसका डी टी हमें क्या मिलेगा, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन ऑफ एक्स एंड प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस ऑफ एक्स डी एक्स से। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, डी टी और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये कॉस ऑफ एक्स, ये माइनस साइन ऑफ एक्स एंड ये डी एक्स से। तो देखो ऊपर वाली टर्म हमें क्या मिलेगी, इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा डी टी एंड कॉस ऑफ एक्स और ये हो जाएगा टी। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस कॉन्स्टेंट सी, बट लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स एंड प्लस कॉन्स्टेंट सी।
अब देखो 21 नंबर का एग्जांपल क्या है, साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स है। और तो ये थोड़ा अलग एग्जांपल है, तो हमें देखो कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स होता है, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन लगा देंगे हम इसे और डी एक्स से। और तो अगर हमने इसे साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में और साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स से। तो बचा क्या, साइन इनवर्स कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये साइन इनवर्स साइन के कैंसिल हो जाएगा और ये पाई बाई टू माइनस एक्स बचेगा सिर्फ, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स कॉस ऑफ एक्स को हम कैसे लिखेंगे, पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स से। तो इंटीग्रेशन लगा देंगे हम, ये भी आपको लिखना है कि ये कैसे आया है। और साइन इनवर्स कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एक्स कैसे आया है, ये मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। तो पाई बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई टू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स से। पाई बाई टू तो कांस्टेंट है तो वो आगे आ जाएगा पाई बाई टू, एंड इंटीग्रेशन डी एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू एंड प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये कैसे लिखेंगे हम, एक्स पाई बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट सी। और तो देखो 22 नंबर का एग्जांपल है, वन अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी। तो हमारे इंटीग्रेशन डेक्स डाले थे और हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, और टेन ऑफ ए माइनस टेन ऑफ बी इज इक्वल टू साइन ऑफ, ब्रैकेट में जाएगा ए माइनस बी अपॉन कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी। हमें क्या चाहिए, कॉस ऑफ ये टर्म चाहिए, तो ये क्या हुआ ए और ये हुई बी। तो इसी क्या है, और एक ब्रैकेट में जाएगा tan ऑफ एक्स माइनस ए माइनस tan ऑफ एक्स माइनस ऑफ बी इज इक्वल टू साइन ऑफ, वो ए क्या है हमारे पास एक्स माइनस ए, बी क्या है हमारे पास एक्स माइनस बी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ, ये टर्म हुई एक्स माइनस ऑफ ए एंड ये हुई कॉस ऑफ एक्स माइनस ऑफ बी। तो देखो अब क्या आएगा, साइन ऑफ, और ये एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस बी और ये माइनस सिक्स, डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स माइनस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस ऑफ बी। हमें क्या चाहिए, वन अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस एन कॉस ऑफ एक्स माइनस बी चाहिए। और तो ये कैसे हो जाएगा, वन अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस ऑफ बी इज इक्वल टू tan ऑफ एक्स माइनस ए इंटू माइनस tan ऑफ एक्स माइनस ऑफ बी और डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बी माइनस ए। ठीक है, अब हम इंटीग्रेशन में डाल देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास ये क्या है, ये वैल्यू है, तो हम tan ऑफ एक्स माइनस ऑफ ए माइनस tan ऑफ एक्स माइनस ऑफ बी और साइन ऑफ बी माइनस ए क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है क्योंकि इसमें एक्स प्रेजेंट नहीं, बी भी कॉन्स्टेंट है और ए भी कॉन्स्टेंट है, तो वो आगे आ जाएगी, यानी वन अपॉन यहाँ पे आ जाएगी साइन ऑफ बी माइनस ऑफ ए। अब देखो इज इक्वल टू वन अपॉन साइन ऑफ बी माइनस ऑफ ए, और इंटीग्रेशन लगा देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देती हूँ मैं, tan ऑफ एक्स माइनस ऑफ ए और डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन tan ऑफ एक्स माइनस ऑफ बी, ये हुआ डी एक्स। अब देखो हमें क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, इंटीग्रेशन tan ऑफ एक्स माइनस ऑफ ए चाहिए और डी एक्स चाहिए, तो इज इक्वल टू देखो हमारे पास tan क्या होता है, tan ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, और साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स है। तो हमने यहाँ पे टी इज इक्वल टू पुट किया, यानी ये जो एक्स है तो ये क्या होगा, एक्स माइनस थ्री है, यहाँ पे यू भी ले सकते हैं आप एक एक्स की जगह। तो टी इज इक्वल टू हमने कॉस एक्स पुट किया, तो उसका डी टी हमें क्या मिलेगा, माइनस साइन ऑफ एक्स डी एक्स से। तो टी ये क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। तो इंटीग्रेशन में हम डायरेक्ट डाल देते टैन ऑफ एक्स माइनस ऑफ ए डी एक्स से, और तो ये हो जाएगा वन अपॉन कॉस ऑफ एक्स और वन अपॉन टी, ये माइनस और ये डी टी, तो इज इक्वल टू लॉग ऑफ माइनस मॉड ऑफ टी प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, कॉस ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो बस यहीं पे ये यूज़ होगा, तो माइनस लॉग ऑफ, यानी tan ऑफ एक्स माइनस ए इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स की जगह क्या आएगा, एक्स माइनस ऑफ ए मॉड प्लस कॉन्स्टेंट सी। सेम इसके लिए भी क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन tan ऑफ एक्स माइनस ऑफ बी डी एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मॉड कॉस ऑफ एक्स माइनस ऑफ बी एंड प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो देखो और ये क्या होता है, ये टोटल एक्स है, तो ये एक क्या है, एक्स माइनस ऑफ ए, tan ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये एक्स माइनस ए, अगर tan ऑफ यू लिया होता तो यू क्या होता हमारे पास, एक्स माइनस ए। तो ये सेम है, अभी से हम कैसे लिखेंगे, देखो हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, अगर लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी हुआ तो ये क्या होता है, लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी। और तो सेम इसके लिए भी यही यूज होगा, तो वन अपॉन कॉन्स्टेंट हम आगे लिख देती हूँ साइन ऑफ बी माइनस ऑफ ए, और इसकी वैल्यू लिख देती हूँ मैं, हमें क्या मिला, tan ऑफ एक्स माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस ऑफ ए एंड प्लस ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस ऑफ
एक्स माइनस ऑफ बी एंड प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये क्या आएगा 1 अपॉन साइन ऑफ बी माइनस ऑफ ए एंड मॉड में लॉग कॉमन निकलेगा और मॉड ऑफ ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स माइनस ऑफ बी एंड डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स माइनस ऑफ ए मॉड प्लस कॉन्स्टेंट सी।